हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा आज का वीडियो कैसा रहने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं इस वीडियो में कंप्लीट आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बताई थी, दो मैंने बता दी इस प्रोसेस पे। जैसे मैं ग्रेड के बारे में, जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है, तो उसमें क्या सीमेंट यूज होने वाला है, क्या एग्रीगेट यूज होने वाला है, क्या आपका क्या कहती ये क्या वैल्यूम रहेगा, केजी में निकालें या क्यूबिक फीट में निकालें, ये सारी चीज मैंने डिटेल से पिछले वीडियो में बात किया था। आज मैं बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे कि M15 जो ग्रेड है हमारा कंक्रीट, उसमें क्या सीमेंट यूज होने वाला है, क्या एग्रीगेट यूज होने वाला है, क्या सैंड यूज होने वाला है, और इसका प्रोसेसिंग क्या है निकालने का। ठीक है, क्योंकि मैं एक अगर आप एक को ही अच्छे से सीख लेते हो तो आप कंप्लीट तौर पे किसी भी कंक्रीट की ग्रेड आप फाइंड कर पाओगे। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि कंप्लीट आप ग्रेड आप फाइंड कर पाओगे। लेकिन मैं पार्ट बाय पार्ट क्यों बता रहा हूँ, बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट को, सारे लोगों को लगभग लगभग को कंफ्यूजन होता है कि इस वाले में कितना, इस वाले में कितना। और मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए आप सारे प्रोसेस को सीखने के बाद आप एक मतलब अच्छे लेवल पे काम करने लग जाओगे। मतलब आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बार बार इसीलिए मैं हर डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड पे वीडियो लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए और कैलसी लेते ही आप एज पर साइट निकाल सको। ठीक है, कॉपी पेन की कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पूरा प्रोसेसिंग देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो बिना स्किप किए देखिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। फिर से वही बात मैं करूंगा कि आज भी वही चीज हमारा है। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले ये हम M15 कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी हम बताएंगे, लेकिन आज नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्टेप खत्म होने के बाद एक वीडियो हमारी ऐसी आएगी जिसमें सारे ग्रेड के बारे में रहेगा, उसका क्या यूजेबल है, कहाँ यूज कर सकते, कहाँ यूज नहीं कर सकते, कौन से कंक्रीट में किसने स्ट्रेंथ होती है, ये सारा डिटेल बात करेंगे। पहले अभी हम इस टॉपिक में सिर्फ इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हाउ टू फाइंड द सीमेंट, हाउ टू फाइंड द सैंड, और हाउ टू फाइंड द एग्रीगेट। पता चल गया, वेट वैल्यूम वर्सेस ड्राई वैल्यूम, ये भी मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। कंसीडर वैल्यूम मतलब वो वैल्यूम होता है जो आप अपने मन से मान लिए कि 1 मीटर क्यूब का में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जो कंसीडर वैल्यूम आप जो एच पर साइड आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको यहाँ पे पुट कर ले। ठीक है, लेटेस्ट स्टार्ट नाउ कैलकुलेशन, राइट। अब मैं स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कंसीडर वैल्यूम इक्वल टू वेट वैल्यूम, समझ गया। जो भी वैल्यूम हम कंसीडर करेंगे वो हमारा वेट वैल्यूम होगा, समझ गया। जो भी हम साइट पे नापते हैं वो वेट में होता है, क्योंकि हमें जो फाइंड करना होता है वो हमारा ड्राई में होता है। ड्राई क्यों, क्योंकि सीमेंट हमारा ड्राई है, एग्रीगेट हमारा ड्राई है, और मेरा सैंड भी ड्राई है, इसलिए बाद में हम उसमें वाटर मिक्स करते हैं, उसके वजह से हमारा वैल्यूम इंक्रीज होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए कंप्लीट हम बात करेंगे। अब देखो, ड्राई वैल्यूम, कंसीडर वैल्यूम 1 मीटर क्यूब मान के चलाऊं, दिस इज वेट वैल्यूम माना जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है ये ड्राई वैल्यूम। ड्राई वैल्यूम क्या है, वेट वैल्यूम का 52% टू 54% इंक्रीज होता है। क्यों होता है, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था, और थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आपने कोई बकेट लिया, ठीक है, उस बकेट में आपने सपोज M15 की ग्रेड की कंक्रीट आपको मिक्स करनी है। एक बकेट में चलो 1 kg सीमेंट आपने डाल दी, ठीक है, जो रेशियो होता है 1:2:4, 1 kg आपने सीमेंट डाल दी, और 2 kg अब सैंड डाल दी, और 4 kg आपने एग्रीगेट डाल दी। जब आप ऊपर से वाटर ऐड किया तो क्या हुआ कि 52 से लेके 54% तक वो डिक्रीज हो गया, नीचे चला गया। और मैंने फाइंड किया वेट वैल्यू में ही किया था, इसलिए हमें उतना सा क्वांटिटी बढ़ा के लेना पड़ता है। समझ गया होंगे, उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ में आया तो पिछला वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, कंप्लीट तौर पे सीखने को मिल जाएगा। तो 1 + 54 / 100 1.54 M³ होता है हमारा, राइट। ये क्या है, देखो, या तो शॉर्टकट तरीका आप अपना, अगर 54% है तो आप कैसे करोगे, 54 100 तो क्या ही, जितना वैल्यूम है उसमें मैंने जोड़ दिया। कितना वैल्यू माना था, 1 माना था, 1 कर दिया प्लस कितना परसेंट है, 54%, 54 / 100, तो 1.5 पर। ये यूनिट कंजर्वेशन होता है, यूनिट कभी चेंज नहीं होता। चाहे आप अगर 2 M³ निकाल रहे हैं तो इससे मल्टी अप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं देख लेते हैं स्टेप में। और डायरेक्टली अगर सॉल्व करनी है, यहाँ पे भी मैं जिक्र किया है कि डायरेक्टली अगर सॉल्व करनी है आपको ये वैल्यूम,
तो कैसे करोगे, डायरेक्टली सॉल्व इक्वल टू 1 इंटू 1.54, 1 इंटू 1.54, ये हमारा वैल्यूम है जो मैंने साइड एज पर साइड, समझो एज पर साइड मैंने नापा और मेरा वैल्यूम आया 1, वो वेट वैल्यूम में आया। अब उसको मैं ड्राई वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 1.54 से डायरेक्टली याद रखना 1.54 से मल्टीप्लाई कर लेनी है, ठीक है, तो 1.54 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब रेशियो M10 पिछले वीडियो का था इसलिए मैंने यहाँ पे 15 डालते हैं, ठीक है। ये हमारा 2 पार्ट रहेगा, ये हमारा थर्ड पार्ट रहेगा, ठीक है, नहीं फोर्थ पार्ट रहेगा, 1:2:4, 1:2:4, राइट, ठीक है। तो अब देखो क्या है 1:2:4, तो सीमेंट की पार्ट 1 है और 2 हमारा सैंड की पार्ट है, एग्रीगेट हमारा 4 की पार्ट है, ठीक है। सम ऑफ रेशियो अगर सबको हम जोड़ते हैं 1 + 2 + 4 तो हमारा 7 होगा, सम ऑफ रेशियो क्या होगा हमारा 7 होगा। अब सीमेंट की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, ड्राई वैल्यूम इंटू सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इंटू 1440, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज 1440 क्या है, सीमेंट की डेंसिटी हमारा, ठीक है, सीमेंट की डेंसिटी 1440। अब 1.54 1 डिवाइडेड बाय 7 इतना करते हो तो आप क्या, आप कैलसी लीजिए फटाक से, 1.54 क्या है ये हमारा वैल्यूम है जो मैंने ड्राई वैल्यूम कन्वर्ट किया, ड्राई वैल्यूम है, ड्राई वैल्यूम इंटू 1 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1440, 1440 कितना, सीमेंट की डेंसिटी तो 306 पॉइंट राइट पॉइंट 8, राइट, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा केजी आ गया, कितना आ गया केजी में आ गया रेंज, ठीक है, समझ गए। अब हमें बैक्स में रिक्वायर्ड है, अब बैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो बैक्स इजी है, बैक्स को निकालने के लिए हमें क्या करना है कि टोटल केजी 3160, सॉरी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि हमें 50 केजी का बैग्स होता है हमारे साइड पे, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो 316 डिवाइडेड बाय 50 तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है 6.32। आपने देखा कि अगर हम M15 ग्रेड की कंक्रीट अगर हम साइड पे यूज करेंगे, ज्यादातर ये कंक्रीट वो भी मतलब ये इसमें यूज होता है हमारा कास्टिंग वगैरह में, राइट, देखो कितना हुआ 6.32 बैग्स, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो फिर सैंड की क्वांटिटी कैसे नहीं है, वो जस्ट वही फॉर्मूला लगेगा ड्राई वैल्यूम इनटू सैंड, समझ गए क्या है ड्राई वैल्यूम, एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लूं, ठीक है, राइट, 1/7 सम ऑफ रेशियो, राइट है, ठीक है। अब ड्राई वैल्यूम इनटू सैंड डिवाइडेड सम ऑफ रेशियो इनटू 35.31 क्यों दिया, क्योंकि हमें सैंड जो रिक्वायर्ड होती है एज पर साइड वो हमारा क्यूबिक फीट में आता है, इसलिए क्यूबिक फीट 1 मीटर क्यूब में 35.31 क्यूबिक फीट होता है, पिछले वीडियो में डिस्कस किया, जाके देखिए, ठीक है। अब 1.54 डिवाइडेड बाय 2, 2 क्या है हमारा सैंड की क्वांटिटी है, सम ऑफ रेशियो इतना है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा देख लेते हैं, अप्रॉक्स अप्रॉक्स लिख लेंगे अगर पॉइंट में आता है तो, ठीक है। अब देखो सॉल्व तो करो, फटाफट सॉल्व करो 1.54, आप कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी फटाफट, देखते हैं कौन कर पा रहे हो। 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 35.31 तो आपका पास रिजल्ट आता है 15.53, 15.53, समझ गए। और यहाँ पे भी आपका क्या आएगा 15.53, नहीं इसको आप अप्रॉक्स 16 मान सकते हो, हाँ 16 मान लेते हैं, 16 नहीं, हाँ 16 CFT में आना, लेकिन एक्यूरेट हमारा कितना है 15.53, राइट। अब हमारा एक और तरीका जो शॉर्टकट तरीका जो अल्टरनेटिव में निकाल के बताया था इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या सीमेंट की बैग्स को रखनी है, कितने हैं हमारा सीमेंट बैग्स कितना है 6 बैग्स, अप्रॉक्स में ले लेता हूँ 6.32 ही ले लेते हैं, ठीक है, नहीं तो बाद में आप कहोगे क्या कर दिया सर ने, ठीक है। अब सैंड देखो क्या है, सैंड कितना है मेरा, सैंड की पार्ट 2 है, 2 से सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करनी है, राइट, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगी कैसे 6.32 इंटू 1.226 इंटू 2 तो 15.49, तो देखो 15.49 और यहाँ पे 15.5 अप्रॉक्स दोनों सेम है हमारा, ठीक है, तो कितना हो गया 15.5,
15.5, तो इसको हम क्या मानेंगे, 16 मानेंगे। एक लमसम मैंने लिया 16 हो गया, अप्रॉक्स मैंने ले लिया, ठीक है। अब फिर क्या है, हमें अल्टरनेटिव सॉल्व करना है। ये अल्टरनेटिव सॉल्व हो गया मेरा सेंड, ठीक है। अब एग्रीगेट को सॉल्व कैसे करें, ड्राई वॉल्यूम जस्ट वही एग्रीगेट डिवाइडेड सम ऑफ रेशियो इनटू 35.31, तो 1.54 ये पार्ट ऑफ क्या है, ये 4 एग्रीगेट की सम ऑफ रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 35.31, तो अप्रॉक्स हमारा कितना आता है देख लेते हैं। 1.54 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 35.31, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा 31। अब मैं बात कर लूंगा आप लोगों से 31, सॉरी जीरो कहाँ था, 31, 31 अप्रॉक्स है हमारा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 31, ठीक है, ये जीरो 31, ठीक है, ये जीरो को मैं हटा दूं, ठीक है। अप्रॉक्स कितना आ गया 31, ठीक है। अब अल्टरनेटिव निकाल के देखते हैं, यहाँ सीमेंट की बैग्स से मल्टीप्लाई करो, सीमेंट की बैग 6.32 और 1.226, और लास्ट वाला पार्ट एग्रीगेट की पार्ट कितनी हमारी 4 है, 4 मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अप्रॉक्स हमारा क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स जस्ट वही आएगा हमारा, एग्रीगेट जितना ये आया जस्ट वही आएगा, लेकिन हम करके दिखाते हैं 6.32 इंटू 1.226 इंटू 4, तो आपका पास रिजल्ट कितना 30.99, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 31, ठीक है। अप्रॉक्स 31, अप्रॉक्स फिक्स भी है आपका 31, तो देख लिया कितना इजी है। आपने देखा कितने इजी तरीके से मैंने निकाल के दिखाया, क्योंकि पिछले वीडियो आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर हर पार्ट बाय पार्ट आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको नॉलेज गेन हो पाए, ठीक है। मैं आज कंप्लीट आप लोगों को मैंने बता दिया है कि कैसे निकाला जाता, और मैं इस तरह इसलिए बताता हूँ, अगर आपके पास कोई भी ग्रेड दे दे, कोई मन से भी अगर ग्रेड दे दे, बोल देगा 1:2 2:9 9 का निकाल के देखा, 1:2 2:11 का निकाल के देखो, मतलब किसी भी ग्रेड का यही प्रोसेसिंग होगा। ये नहीं कि सिर्फ ये है हमारा डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड, तो नहीं, अगर इस तरह की रेशियो है, अगर आपको कंक्रीट फाइंड करनी है तो प्रोसेसिंग यही रहेगा, सिर्फ आपको प्रोसेसिंग देखना है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।